बहुत सरल है और कठिन भी है, सरल भी है, कठिन भी है। आपके लिए बताना है, हम घर से मंदिर के लिए निकलें उसके पूर्व, हम घर से मंदिर के लिए निकलें उसके पूर्व किन 3 बातों का हमें ध्यान रखना है? हाँ बोलो, खड़े हो। मंदिर से नहीं, घर से निकलने के पहले। घर से निकलते हैं तो उसके पहले सबसे पहले तो अपन को मतलब चलते समय अपन को रास्ता में मतलब देख के चलना चाहिए। वो मंदिर जाते हैं तो हाथ में कुंज लेके जाना चाहिए। दर्शन करने से पहले सबसे पहले मंदिर भी जाए तो निस्सही। अरे मैंने क्या पूछा था मैं तुमसे, अब तुम बीच में तुम भटक गई हो। मैंने पूछा घर से निकलने के पहले हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना है, तो आपने लगभग सभी बता दी, एक रह गई। अब घर से निकलने के पहले जी नेम लेके जाना चाहिए घर से अपन को कि जितनी देर को अपन मंदिर में रहेंगे उतनी सब चीज का तो मंदिर में लेते हम मंदिर के, हम अभी घर से निकलने के पहले कह रहे हैं। हाँ, घर से निकलते हैं तभी तो सबसे पहले तो नहाना चाहिए। सब शुद्ध वस्त्र खड़े हो गए, बोलो। हाँ बोलो। नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के हाँ, और हाथ में कुंज लेके नियम से निकलना चाहिए कि मैं दर्शन करने जाऊँ। तीसरी बात कौन सी? तीसरी बात 2 तुमने बताई थी। सुनो, अरे सुनो, बोलो नहीं आप लोग, बीच में नहीं बोलो। हाँ बताओ, तीसरी जो है दोबारा बताओ एक बार। नहा धो के शुद्ध वस्त्र पहन के, ठीक है, 1 और कुंज हाथ में लेके 2 रास्ते में पैदल जाना चाहिए। बहुत सुंदर, ताली बजाती है। हमें घर से मंदिर के लिए निकलने के पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर एक पवित्र स्थान है जहाँ पंच परमेष्ठी विराजमान होते हैं, तो ऐसा जो है वह पवित्र स्थान है। तो उस पवित्र स्थान पे हम जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब पवित्र होकर जाना चाहिए, मतलब स्नान करके, बिना स्नान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अंधा उठाए, मतलब मुँह धोया नहीं, कुछ ऐसी आ गए अपने समझ, उठ के सीधे हैं, बहुत लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं, जब भी मंदिर आओ सबसे पहले स्नान करके, दूसरे वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं स्नान कर लिया, वस्त्र पुराने हैं, या वस्त्र बदल लिए, स्नान किया नहीं। तो दोनों जो है होना चाहिए, स्नान भी होना चाहिए, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात, स्नान होना चाहिए, और वस्त्र भी हमारे पवित्र शुद्ध होना चाहिए। ठीक है ना। दूसरी बात जो है, भगवान 3 लोक के नाथ के दरबार में आ रहे हैं, और हम किस लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? बनिया हैं हम तो, आप लोग क्या है? बनिया हो। और बनिया कोई जो है फायदे का काम करते, घाटे का नाम। तो मंदिर आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए। पुण्य कमाने के लिए आ रहे हैं, और जो है बहुत से तो मांगने आ रहे हैं, बहुत कुछ लेने आ रहे हैं। ठीक है ना। अब बहुत कुछ लेने आए तो कुछ दे के भी तो जाओ, हैं? जब कुछ दे के जाओगे तभी तो बहुत कुछ मिलेगा। तो मुट्ठी भर जो है तुम जब चढ़ाओगे तभी झोली भर के मिलेगा। तो इसलिए हम मंदिर में आ रहे हैं, तो हमें कैसे आना चाहिए? मंदिर में आओ तो जो है अपने जो हाथ में, डिब्बी में, रूमाल आदि में द्रव्य लेके आइए। क्या लेके आइए? द्रव्य। और वो द्रव्य भी कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। पहली बात तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं बहुत से लोग जो है, हर मंदिरों में अधिकार लोग क्या कर दिया, घर से आए और मंदिर के उसमें जो है वेदी के पास चावल का डिब्बा रखा, चावल उठाए और चढ़ा दिए हैं। मंदिर की भगवान तुम्हारी समागी, तुम्हें को चढ़ा दी हैं। मेरा क्या गया हैं? जब तुम्हारा कुछ नहीं गया तुम्हें मिलेगा भी कुछ भी नहीं। तो क्या होना चाहिए हमारे लिए? हम 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं। सामान्यतः हम किसी के घर जाते हैं, अनुपम तुम्हारी ससुराल कहाँ है? झांसी जाते हो ना, तो कैसे जाते हो?
हाँ, मिठाई लेके जाते हैं। जब एक मिठाई का डिब्बा ले जाते तब वहाँ 2 डिब्बे मिलते हैं, और लिफाफा भी मिलता है और स्वापा भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और यदि खाली हाथ चले जाए तो हैं बाबा, क्या नाम है आपका? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्या नाम है? अरुण नंबर अरुण जी। अपने समधियाने जाते होगे तुम, हैं? जाते हो ना? कैसे जाते हो? कुछ लेकर जाते हैं। हाँ, समधियाने जा रहे हैं तो यदि जो है मिठाई आदि जो है फल फ्रूट आदि कुछ भी लेके जाओगे तभी आपको जो है बहुत कुछ मिलेगा, मिलनी हैं। अन्यथा जो है मानो पर खाली कहाँ चलेगा तो जो है तो फिर जो है कुछ मिलने वाला नहीं। तो जब हम सामान्य जो व्यक्ति के जाते हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं, और कुछ क्या बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो हम 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं और खाली हाथ चले जाएं तो कभी नहीं जाना। क्या अम्मा, क्या कभी खाली हाथ नहीं आना है भगवान के 3 लोग के नाथ, ठीक है ना? सम्यक कौमुदी नाम का एक ग्रंथ है। सम्यक कौमुदी ग्रंथ में लिखा है कि 4 स्थान पर कभी खाली हाथ ना जाए। 4 स्थान पर कभी खाली हाथ ना जाए। सबसे पहले देव के पास, देव मीन्स भगवान, भगवान के पास जो है कभी जो है खाली हाथ। दूसरे पास गुरु के पास जाते हैं। रत्नात्रय के धारी जो हैं, ऐसे उन गुरुओं के पास जा रहे हो तो उनके पास भी कभी खाली हाथ ना जाओ। तीसरे राजा के पास, राजा या अधिकारी, वर्तमान में जितने भी जो अधिकारी होता है वो कोई भी हो, उनके पास कभी खाली हाथ ना जाओ। और चौथे विद्वान के पास, जिससे हम क्यों सलाह लेने हैं। विद्वान मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, सीए है, वकील है, हैं? कोई भी हो सकता है। ज्योतिषी भी हो सकता है, वास्तुविक वाला हो सकता है, आर्किटेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उनके पास जाए खाली हाथ नहीं जाना। और हालांकि वो तो होशियार है वो लोग पहले से, वो तो उन्होंने, क्योंकि समझ नहीं क्या होता है ना, वो समझ गए ना। कई बार लोग आते हैं और पूछ के चले जाते हैं, कल आएंगे परसों आएंगे उठेगा। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, वो समझदार हो गए। पहले टोकन, हाँ टोकन है तुम्हारे पास, टोकन मतलब वो तुम्हारी जमा हो गया है, तो वो होता है, समझ गए ना। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम जो है 4 स्थान पर खाली हाथ ना जाएं, तो यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे। तो इसलिए हम भगवान 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं तो कभी भी खाली हाथ ना जाओ। दूसरा, जब भी हम 3 लोग के नाथ के पास जाएं, या राजा के पास जाएं, या गुरु के पास जाएं, या कोई विद्वान के पास जाएं, रद्दी चीज लेके नहीं आना, खराब चीज नहीं, सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु लेके जाओगे। 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हो तो जो है क्या, अच्छी श्रेष्ठ वस्तु लेके जाइए। श्रेष्ठ, अच्छी से अच्छी और शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हम चावल आदि ले जा रहे हैं और बिना धुले ले जा रहे हैं। क्या, बिना धुले चावल आदि नहीं ले जाना है। जब भी चावल ले जाए, नारियल ले जाए, गोला ले जाए, उसको जो क्या करें, बादाम ले जाए, कुछ भी ले जाए तो उसको धो करके ले जाना चाहिए। आपके घर में यदि व्यवस्था है, घर में आपकी है, शुद्ध पानी है, कुआं आदि, तो शुद्ध लेके जाएं। अन्यथा मंदिर में जाएं और मंदिर में जो पहले उस द्रव को धोएं, उसके बाद ही द्रव हमें चढ़ाना चाहिए। अन्यथा जो है अनुपम, बुंदेलखंड की जो परंपरा है कि जो है, जब अपन छोटे हो गए आप, तो उस समय क्या करते थे मम्मी लोग, सामग्री आई बाजार से, चावल आदि आए, और उनको क्या करते हैं, साफ करके उनको जो है साफ कर दिया। और साफ करने के बाद मंदिर से थोड़ा सा पानी ले आए और उन चावलों को अंगोछ लिया। क्या कर लिया, अंगोछ लिया, मतलब गीला कपड़ा करके 1 बार 2 बार 3 बार उसको अंगोछ करके डिब्बा में रख दिया, और वहीं पास में डिब्बी रख दी, या भर के भी रख दें डिब्बी, तो अपनी अपनी डिब्बी लेके जा रहे हैं। तो वो क्या है, वो शुद्ध द्रव है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से जो है हम जब भी जो है देव साज गुरु के पास द्रव्य चढ़ाते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप लोग जो है खाते हैं सामग्री, चावल आदि खाते हैं, कैसे खाते हैं, धो करके साफ करके उसको बना करके खाते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो है हम भी क्या करें, उस सामग्री को लाते, साफ करके धो करके, और फिर उसको बढ़िया सजा करके क्या करते हैं, फिर चढ़ाते हैं।
कहते हैं व्यक्ति की पहचान, आचार्य विशुद्ध साहब महाराज कहते हैं व्यक्ति की पहचान कैसे होती है मालूम? व्यक्ति की पहचान दो जगह होती है। यदि मंदिर में जो वो बैठा है तो उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पूजा की थाली से। क्या? पूजा की थाली से पूजा कर रहा है तो कैसा व्यक्ति है उसकी पहचान तो उसी थाली से, कैसे थाली रखी है, कितनी जबरदस्त, मतलब जो तरीके से बढ़िया सजी हुई और बढ़िया से बढ़िया सामग्री है, तो उसकी पहचान। अथवा उसके चौके में चले जाओ, हैं, चौके में जाओ और उसकी जो है जो सामग्री थाली आदि देखो, उसकी देख करके जो है व्यक्ति को क्या हो जाए, मन प्रसन्न हो जाए। ऐसा ना हो थाली देख करके ऐसा लगे भैया इसके पास तो कुछ ही नहीं है। तो इसलिए क्या है, बोले कहने का तात्पर्य जो है क्या करना चाहिए, जो सामग्री हो शुद्ध होना चाहिए, बड़ी श्रेष्ठ होना चाहिए और शुद्ध धुली हुई भी होना चाहिए, ठीक है ना। बिना धुली सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी रैण सार ग्रंथ में जो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है भगवान की पूजा करते समय, गुरुओं की पूजा करते समय अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है, टूटी फूटी द्रव्य चढ़ाता है, मतलब जो है जो खराब द्रव्य चढ़ाता है, हीन द्रव्य आदि चढ़ाता है, तो उसको फल भी हीन मिलता। लूला, लंगड़ा, दृद्धि, मतलब आदि अनेक अनेक ऐसे होता है। तो इसलिए कभी भी जो है हम जब क्या करें, भगवान को मंदिर जाते हैं तो द्रव्य लेके जाएं, खाली हाथ न जाएं। क्या? खाली हाथ नहीं जाएं, क्योंकि आपके श्रावक के कर्तव्य हैं, और श्रावक के कर्तव्य यदि दर्शन कर रहे, पूजा भी कर रहे, उसमें तुम्हारे सारे कर्तव्य हो सकते हैं। तो इसलिए द्रव्य लेके जाओगे तो आप वैसे कुछ दान कर पाओ या ना कर पाओ, अगर मुट्ठी भर भी तुमने द्रव्य चढ़ा दी भगवान को तो पूजा की पूजा हो गई और श्रावक का दान भी हो गया, ठीक है ना। तो जो है द्रव्य लेके जाए और शुद्ध द्रव्य, ठीक है ना। तीसरी बात जो है, जब हम मंदिर जाते, मंदिर के लिए निकलते हैं तो कैसे जाना चाहिए? सबसे अच्छा है नंगे पैर जाएं। यदि आपका पास में घर है, साफ सुथरा रोड है, तो नंगे पैर जाएं, पैदल जाएं। कैसे जाएं? नंगे पैर जाएं, पैदल जाएं, और नीचे देखते हुए जाएं। कैसे जाएं? नीचे देखते हुए। मुनिराज के जो है जो 28 मूल गुण होते हैं, उन्हें 5 महा, 5 समिति, और 5 समिति एक जो है ईरिया समिति होती है, जो 4 हाथ जमीन को देख करके चलना। तो जो श्रावक मुनिराज जो है अपने व्रतों का पालन करते हैं, तो श्रावक भी उनका जो है अभ्यास रूप में पालन कर सकते हैं। ऐसा जो है आचार्य जो है समाधि सार ग्रंथ में उन्होंने बताया कि जैसे मुनिराज अपने व्रतों का पालन करते हैं, श्रावक भी अभ्यास उसका पालन। तो श्रावक भी जो है जब चलें तो देख करके चलें। क्या करें? देख करके चलें। और कहते देख, नीचे देखे 3 गुण। क्या? नीचे देखे 3 गुण। ठोकर से भी बचें, हैं, और जीव जंतु भी क्या बचें, और तीसरे मिली, मतलब पड़ी हुई वस्तु मिल जाए लेकिन उठाना नहीं उसको, पड़ी वस्तु दिख जाए। क्या? कुछ भी चीज़ पड़ी है तो दिख जाएगी, गंदगी चीज़ है, अच्छी है, क्या चीज़ है, दिख जाती, लेकिन उसको किसी को उसको छूना नहीं, उठाना नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात को हमें देखना है, क्या ठोकर से बचेंगे और जीव जंतु भी। तो इसलिए हमें जो है नीचे देख करके चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का हमें ध्यान रखें। बहुत बढ़िया, ताली वाली। प्रवेश करें उसके पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व, मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना? बताओ, खड़े हो जाओ। हाथ पैर धो के, मतलब एक तो ये, दूसरा निश्चय बोलना पड़ेगा। अच्छा, पहले प्रवेश करने के पहले कह रहा हूँ। दूसरा ये सिर ढकने का, दो ही।
एक ही बताया। चलो बैठ जाओ। और कोई बताएंगे? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? हाँ, कौन बताएंगे? कोई बता सकता है? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? सब करते हैं, को पता होना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन 3 बातों का ध्यान रखना है? बताओ भाई अनुपम, बोलो क्या क्या? खड़े होके बोलो। हैं? एक मालूम होता कि पैर वगैरह धो के मंदिर के अंदर जाना चाहिए। हाँ, और फिर सिर ढका हुआ। अरे नहीं, उसके पहले और भी तो है। एक ही मालूम है, बाकी हाँ, द्रव बोलो। हाथों में होनी वो तो चाहिए। बोल रहे हैं। दूर से हाँ, मंदिर खड़े का होके बोलो, खड़े होके बोलो, खड़े होके दूर से मंदिर का खड़े होके बोलो, खड़े होके हाथ जोड़ के बोलो, खड़े होके। हाँ बोलो। दूर से मंदिर के शिखर को प्रणाम करना चाहिए। बैठो। हाँ, और कोई बताएंगे? हाँ जी। सबसे पहले पैर धोना चाहिए, मतलब इसके बाद जाके घंटा लगा रहता है उसको बजाना चाहिए। मैंने क्या बोला था? प्रवेश से पहले मैंने क्या बोला था? बाहर से तो बजा दो, मंदिर में अंदर जाते हैं। बैठ जाओ। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का ध्यान रखना है? हैं? हाँ, तुम 2 बता दो, फिर बैठ जाओ। हाँ बोलो, खड़े होकर। मंदिर में प्रवेश करने के पहले हमें हाथ पैर धोना चाहिए, अपनी तरफ धोना चाहिए। बैठो। हाँ, और कोई? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना है? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का हमें ध्यान रखना है? क्या बोले अम्मा? खड़े हो जाओ। मंदिर जाते समय पहले विनती बोलते हुए भगवान का हैं? भगवान की विनती बोलते हुए जाना चाहिए, तिलक होना चाहिए। हाँ, और कोई? हाँ, और कोई? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? अगर कोई दर्शन कर रहा हो तो वो डिस्टर्ब नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखना। अरे मत। ये तो विकास के बाद डेली पे भी अपन पैर छूते हैं डेली। हाँ बताएं, और क्या बताएंगे? मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व किन बातों का हमें ध्यान रखना है? यही होता है, कई बार हम लोग जो है छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें हम जो है याद रखते हैं, छोटी छोटी भूल जाते हैं। और होना ये चाहिए कि जो है छोटी छोटी हमें वो भी याद होना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोलो, खड़े होके बोलो, क्या बोलो? चप्पल पहन के आने अगर चप्पल जूते वगैरह पहन के आए वो उतार के आए, चप्पल उसके बाद पैर धोएं और उसके बाद एक और रहेगा, एक और अंदर जाने के पहले तो द्रव धोना है। उसके पहले अगर कुछ खाया पिया हो तो कुल्ला आगे करना है। ये 3 बातों का ध्यान रखना है। क्या है? देखो, हम मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर में यदि हम आ रहे हैं और हो सकता भाई आप जूते चप्पल पहन के आ गए हो, कभी दूर से आए हो, कहीं से आए हो, तो आप जो है जूते चप्पल उसको साइड में उतार दें, पर्स लेके आए हो उसको रख दें, बेल्ट में लगा के आए हो उसको अलग कर दें
और मोजे आदि आजकल जो है व्यक्ति पहन के आ जाते हैं कहीं, तो उनको भी उतार दें और उसके बाद जो है हाथ पैर धो लें, ठीक है ना। और हो सकता है यदि आप जो है रास्ते में आए हैं, कोई मिल गया हो, वही अनुपम कोई मित्र मिल गया हो और कोई चाय माय पिला दी हो किसी ने, कोई गुटखा खिला दिया हो हैं, या घर से बेड टी पी के आए हो, या बेड टी पी के आए हो घर पे और कुल्ला नहीं कर पाए हो हैं, तो हमारे लिए क्या कर लेना चाहिए, कुल्ला, ठीक है ना। तो हो सकता है मंजन नहीं किया हो, मंजन नहीं किया हो, बहुत से ऐसे लोग ऐसे आ जाते हैं, तो नहीं, मुख शुद्धि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुख शुद्धि होना चाहिए। तो इसलिए हमारे लिए इन तीनों बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम जूते आदि पहन के आए हैं, ठीक है ना, तो हम उनको उतार दें एक साइड में, वो भी सामने नहीं तो भगवान के सामने, वेदी के सामने, मेन गेट के सामने कर दिया, तो नहीं, एक साइड में उनको जो है उतार दें। और फिर उनको मोजा आदि पहने तो उनको भी उतार दें, बेल्ट या पर्स आदि है उनको भी उतार दें। और उसके बाद जो है हाथ पैर आदि, और जब पैर धोएं तो पैर भी जो अच्छे से धोएं, केवल जो है ऊपर ऊपर पानी थोड़ा डाल दिया, छींटा डाल दिए, तो वो नहीं, नीचे हमारी जो है एड़ी आदि है, पंजा आदि हैं, उनको भी अच्छे से धो लें और ऊपर भी उनको धो लेना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मुनिराज धोते हैं ना अपने पैर, जब कभी आहार आदि आते हैं जाते कहीं भी, तो पूरे अपने क्या करते हैं, जो एड़ी आदि और पंजा आदि पूरा उनका धो लेते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार जो है हाथ आदि भी धो लेते हैं, ठीक है ना। और तीसरी कुल्ला, मुख शुद्धि, क्या करना चाहिए, मुख शुद्धि जो है करना चाहिए। तो ये जो है इन तीन बातों को ध्यान में रख के फिर हमारे लिए, फिर मंदिर में प्रेस करें, टोपी लगा लो, फिर तो कुछ द्रव्य धो लो आदि, फिर तो आदि करते करते फिर तो हाँ धोती दुपट्टा ही पहन लो आदि करते करते जो है फिर हमें मंदिर में प्रवेश कर जाना चाहिए, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय। चलिए आज जो है